नमस्ते, वेलकम टू त्रिपुरा टैरट। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। मैं फिर से आ गई आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी कब जाएगी। जो थर्ड पार्टी है वो आप लोग की रिलेशनशिप से कब जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग क्विकली। हमारे पास में 3 पाइल हैं। पाइल 1 ये ब्लू क्रिस्टल या फिर ये आई या फिर ये क्रिस्टल, आपको जो भी अट्रैक्ट करे। सेकंड पाइल है ये हार्ट वाला कार्ड या फिर ये रोज क्वार्ट्स। एक्सक्यूज मी, मेरे मोहल्ले में डॉगी बात कर रहा है। एक्सक्यूज मी फॉर दिस, आई कांट डू एनीथिंग इन दिस केस। दिस रोज क्वार्ट्स और दिस इज ये वाला हार्ट वाला कार्ड या फिर ये स्पाइरल वाला वाइट कार्ड या फिर ये क्लियर क्वार्ट्स। दिस इज सो ब्यूटीफुल, मेरा बहुत फेवरेट क्रिस्टल है ये। सो ये 3 ऑप्शन है हमारे पास में। आपको जो भी पाइल कॉल करे जल्दी से उसको चूज कर लीजिए एंड हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज मैं छत पे बैठ के रीडिंग बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे सफाई चल रही है, तो मेरे रूम में बिल्कुल स्पेस नहीं है। मेरे घर में कहीं भी स्पेस नहीं है। यू कैन सी धूप आ रही है बट इट्स ओके। आई लव यू ऑल, सो यस। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग क्विकली। Okay, let's start your reading quickly. जिन्होंने भी ये आइज चूज की है, आपकी देखते हैं रीडिंग क्या आ रही है। मैंने पाइल्स ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है। इसको ये सेकंड पाइल है, इसको यहाँ रख देती हूँ। ये थर्ड पाइल है, इसको भी इधर रख देते हैं। ओके, जो फर्स्ट थिंग जो मुझे प्रोमिनेंटली पाइल नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग क्विकली। जो मुझे फर्स्ट चीज़ प्रोमिनेंटली पिक हो रही है वो ये है दैट ये जो पर्सन है इन्होंने आपको वेल्थ के पीछे छोड़ा है। जो थर्ड पार्टी है वो वेल्दी है। सेकंड, व्हाट आई सी हियर दैट जब भी इन्होंने आपको छोड़ा ना तभी आप प्रेग्नेंट थे या फिर आप अभी प्रेग्नेंट हो और उन्होंने गलत किया बेसिकली। लाइक जो थर्ड पार्टी है काफ़ी फेमस है इनके वर्क प्लेस पे, जहाँ पे भी जॉब करते हैं। ऐसी कुछ वाइब्स पिक हो रही है मुझे यहाँ पे। बताइएगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में। आई नो ऐसा है, लेट मी नो कैसा है। सो आपके कार्ड्स हैं क्रिएटिविटी। ओके, आपके पर्सन नॉन टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, और ऐसे पर्सन नहीं है जो मतलब ब्यूटी के पीछे भागते हैं। सुंदरता मतलब कुछ भी अच्छा दिखा और ये फिसल जाते हैं, कुछ भी अच्छा दिखा ये फिसल जाते हैं। ब्यूटी इनकी कमज़ोरी है। और मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी वो बहुत सुंदर है। तो मुझे इनके साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जेमिनाई भी हो सकते हैं, ठीक है, जेमिनाई भी हो सकता है। और इनका मन बहुत डोलता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। लाइक आप कितना भी कर दो इस पर्सन का, ये इनका मन तो भी डोलता रहता है डोलता रहता है। आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो। इनके साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आई एम गेटिंग दीज साइंस प्रोमिनेंटली। और मेरे व्यूअर्स आपके साइन मुझे दिख रहे हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस और लिब्रा। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे ऐसा हुआ है दैट आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। यू वर ऑन गुड टर्म्स। आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही इनोसेंट सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही फुलफिलिंग सा लव था। आपको ऐसा लगा था, ठीक है। आपको ऐसा फील हुआ था दैट ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, बहुत लविंग है, बहुत ही केयरिंग है। आप लोग लाइक आपको लगता था लाइक यू आर द परफेक्ट, लाइक ही इज़ द परफेक्ट पार्टनर फॉर यू। बट लाइक आपको लगता था बहुत ही इनोसेंट है ये, तो इनके मतलब आप ऐसा फील करते थे कि पर्सन आपको मिल गया मतलब आपकी लाइफ सुधर गई है, इस आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो गई है एंड एवरीथिंग।
एंड तो जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा ना, ये प्रोमिनेंटली ये उनके लिए पाइल है जो प्रेग्नेंट थे। एंड आप लोग प्रेग्नेंट हुए और ये पर्सन आपको डिस्कवर हुआ दैट ये तो किसी और के साथ में इन्वॉल्व है। बिकॉज वी हैव न्यू लाइफ का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप या तो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं हुए, तो लाइक आप लोग की शादी डिसाइड हो गई और शादी हो गई है। मोस्ट प्रोबेबली ये पाइल उन्हीं के लिए जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद में उनको डिस्कवर हुआ दैट ये क्या हुआ। तो लेट्स सी अभी उनके बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ना काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अभी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस में। आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ रखा है, आप बहुत परेशान हो, आप कोशिश कर रहे हो चीज़ों को बैलेंस करने की, आप कोशिश कर रहे हो कैसे भी करके कुछ आपको कुछ चांस मिल जाए, कुछ आप नया कर पाओ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी और उनके बीच में ना मुझे लाइक जो रोमांस एकदम वो इनिशियल स्टेज पे जो होता है ना, लवी डवी टाइप, वो लड़का लड़की को चेज़ करता रहता है, आपने ये किया, आपने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, आप क्या कर रहे हो, जो बहुत ही इनिशियल स्टेज का लव होता है। एकदम मेच्योर लव नहीं बोल सकते हो ना उसको, इमेच्योर लव जो होता है। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ लव। लाइक हाँ, कुछ लोग को पसंद होगा, प्लीज़ नो ऑफेंसेस, अदरवाइज मत लीजिएगा। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और वो उसी स्टेज पे चल रहा है। आपके पर्सन पहले तो डर रहे थे, बट उन्होंने लीप ऑफ फेथ ले लिया उस पर्सन के साथ में। आप लोग से उनका कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। थर्ड पार्टी के साथ में काफ़ी अच्छा चल रहा है सब, या ऐसा भी हो सकता है दैट आपको छोड़ के थर्ड पार्टी से शादी कर ली है उन्होंने। एंड अभी लेट्स कम टू द आर क्वेश्चन कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। देखिए, थर्ड पार्टी अभी मुझे रिसेंटली तो जाती भी नहीं दिख रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को बहुत ही फुलफिलिंग रिलेशनशिप मिल रहा है यहाँ पे। वी हैव मोर कार्ड्स, यस थर्ड पार्टी प्लेयर। और अभी तो मुझे रिसेंटली मुझे नहीं दिख रहा वो कहीं जाएंगी थर्ड पार्टी, एज वी हैव 4 हियर, वी हैव 0 0। तो लाइक सब कुछ स्क्रैच से थर्ड पार्टी के साथ में स्टार्ट हुआ है। वी हैव 1 2 2 3 है हमारे पास में। काफ़ी अच्छा चल रहा है बेसिकली थर्ड पार्टी के साथ में, काफ़ी इनोसेंट और बहुत ही प्यार वाला, प्योरिटी वाला। देखिए ना, ये आपके पर्सन का, उनका ध्यान इधर है, ये पर्सन का मुंह इधर है, आप इधर बैठे हो, आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है उनका, बिकॉज आप एक प्लेयर से डील कर रहे हो। बट क्या ये थर्ड पार्टी जाएगी? अभी मुझे रिसेंटली तो कहीं जाती नहीं दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी जाएगी, इसमें टाइम लगेगा। यार टाइम ऐसे लगेगा ना, तो थर्ड पार्टी कुछ ऐसे काम करेगी कि आपके पर्सन जो है लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी हो चुके हैं तो यस, उनके थर्ड पार्टी के जाने का टाइम आ गया। नहीं हुए तो यस, थर्ड पार्टी बहुत सून फ्यूचर में कुछ ऐसा काम करने वाली है जिसकी वजह से ना ये लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जब लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर उनको रियलाइज़ होगा, तभी आपसे कम्युनिकेट करने को करेंगे। बट आई विल नॉट गिव यू अ फॉल्स होप। मुझे 1 साल तक मुझे नहीं लगता दैट अभी वो आपके पास आएंगे। आई हैव टाइम फ्रेम एज वेल। मैंने टाइम के लिए भी कार्ड निकाल रखे हैं, फरवरी या जून में, ठीक है, 30 जून, क्योंकि एज वी ऑल नो फरवरी में 30 होता ही नहीं है, या फिर 3 और 9 जून को, ठीक है। तभी आपको आके तभी आपको पता पड़ेगा ऐसा कुछ हुआ है। और जब ये ऐसा होगा उसके बाद में इनको आपकी कद्र महसूस होगी, उसके बाद में इनको पता पड़ेगा कि चीज़ें कैसे अपसाइड डाउन होती है। तब तक आप है ना, आप वेट कीजिए, तब तक उनका, आई वुड सजेस्ट तब तक आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ हीलिंग पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आई कैन क्लियरली सी दैट आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, बिकॉज दिस टावर मोमेंट ही आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर डाइट, बिकॉज यस, इनको रियलाइज तो होगा जो भी इनजस्टिस किया आपके साथ में, बट यस टाइम लगेगा। तब तक ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ को होल्ड पे रखते हैं। अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पे आगे जाइए। अपनी लाइफ को अगर आप होल्ड पे रख देंगे तब तक तो यस, चीज़ें मैसी हो सकती हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नन्ही जान पल रही है। तो आई वुड सजेस्ट आप अभी खुद पे फोकस कीजिए। एक और आपको मैं बोलना चाहूँगी, अभी आप खुद के करियर पे फोकस कीजिए। आप में बहुत सारी आर्टिस्टिक स्किल है, या तो आप म्यूजिशियन हैं, आप डांसर हैं, राइटर हैं,
आर्टिस्टिक, लाइक आप बहुत अच्छा पेंट करते हो, ऐसा कुछ डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्किल है आपके अंदर, उस पर फोकस कीजिए। उसके थ्रू आप वर्क फ्रॉम होम, कुछ होम से वर्क स्टार्ट कीजिए, या फिर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जस्ट गो फॉर इट। ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा, फ्यूचर में आपको काफ़ी फेम मिलेगी उससे। एज वी हैव दिस स्टोन हेयर, तब तक आप खुद के जो आपके अंदर बेबी पल रहा है उस पर और आप अपने वेल्थ को मैनेज करने पे फोकस कीजिए। टिल देन दिस पर्सन जो आपके पास आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। आई एम रियली सॉरी, बट जो है मैं बोलूँगी, आपको फॉल्स होप नहीं देने वाली। ये आपसे बोलना क्या चाहते हैं, आई एम ट्रैप्ड इन दिस सिचुएशन, प्लीज़ सेव मी। ये आपको मे भी हो सकता है उनको ऐसे लगे, ये आपको ऐसे बोलना चाहते हैं दैट ये जो सिचुएशन में है वो ट्रैप्ड है, बट ये ट्रैप्ड है क्योंकि ये खुद श्योर नहीं है। ये खुद अपनी हरकतों की वजह से ट्रैप है, आपने कुछ नहीं किया। क्योंकि ये ब्यूटी की तरफ ये जो होता है ना, आसक्ति जो बोलते हैं, एक शब्द है हिंदी में आसक्ति, तो उस आसक्त उनको मतलब ये जो पर्सन की ब्यूटी है, उस ब्यूटी ने इनको बहुत ज़्यादा स्पेल बाउंड किया है। सेकेंड, कैन यू एक्सेप्ट मी द वे आई एम। ये आपको बोलना चाहते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, ठरकी टाइप्स हूँ, तो क्या आप मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो जैसा मैं ठरकी हूँ वैसा। थर्ड, ये आपको बोलना चाहे लव दिस पर्सन, स्टॉप फॉलोइंग मी नाउ। क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोग इनको स्टॉक कर रहे हो क्योंकि बातचीत आपकी बंद है, क्योंकि टावर मोमेंट का झटका बेसिकली अभी आप फेस कर रहे हो। स्टॉप फॉलोइंग दिस पर्सन, आप छोड़ दीजिए इन पर्सन को, क्योंकि एक साल कुछ नहीं होना है। जून और फरवरी में आपके पास ये थर्ड पार्टी के साथ में जब चीज़ें बिगड़ेगी तभी आएंगे, तब ये यहाँ पे साइकिल कंप्लीट होगा। एज वी हैव नंबर 9। और क्या बोला चाहिए, यस आई वॉज टॉकिंग विद दिस पर्सन एंड आई एम अ चीटर। देखिए खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है और ये खुद बेसिकली इस एनर्जी में है, उनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक ये रियलाइज़ नहीं करते हैं दैट, जब तक बेसिकली इनको लेसन नहीं मिलता है, यू नो, इनको अभी इस पर्सन से लेसन मिलना बाकी है। और ये जो पर्सन जो भी थर्ड पार्टी है, पहले आपको लगा था, आपको ऐसा बोला गया था दैट ये आपके इनके फ्रेंड है, बट नो, दे आर नॉट देयर फ्रेंड। सो दिस इज इट, पाइल नंबर 1। तो थर्ड पार्टी कब जाएगी, मुझे अभी तक जाती नहीं दिखाई दे रही है। जाएंगी तो फरवरी जून में, कुछ चीज़ें बिखरेंगी, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इनके सेपरेशन होना स्टार्ट होगा। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 की। जब भी देखेंगे आपको, पाइल नंबर 1 की जब देखेंगे रेजोनेट करेगी, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं क्या रेजोनेट किया क्या नहीं किया। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक लेना चाहते हैं तो मैंने ईमेल दे रखा है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड येस, गो सब्सक्राइब माय इंग्लिश चैनल एज वेल। मैंने वहाँ पे इंग्लिश जॉडियक्स डालना स्टार्ट कर दिया है, मंथली मैंने 2 डाल दिए हैं, जल्दी जल्दी वहाँ पे भी आके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट, पाइल नंबर 1। लेट्स गो टू पाइल नंबर 2। देखते हैं उनके लिए क्या आ रहा है, उनके पर्सन कब जाते हैं। बाय, वेलकम पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 यानी कि ये रोज़ क्वार्ट चूज़ किया था या फिर ये हार्ट वाला कार्ड, जल्दी से देखते हैं थर्ड पार्टी आपके पर्सन की आपकी लाइफ से कब जाएगी, बेसिकली आपके पर्सन की लाइफ से कब जाएगी। टाइमलेस रीडिंग के जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ओके रोज़ क्वार्ट्स, कैसे हो आप सभी? ओके, आपके पर्सन आपके सोलमेट हैं, आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है और ये आपको ऑलरेडी पता है। पता है या नहीं है मुझे बता दीजिएगा। हम 100% श्योर आपको 100% पता है। वी हैव दिस कार्ड एज वेल। और लेट्स पुल द कार्ड्स। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी पुल करके रखे हैं क्योंकि मेरे घर पे सफाई चल रही है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अभी कार्ड आपके सामने पुल नहीं करता इसके लिए, बट येस। ओके, सो येस डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट है। इनके साइन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस। तो क्या आपका रिलेशनशिप क्या था ना, आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ही लविंग, केयरिंग और गिविंग था। ठीक है, आप लोग बहुत ही बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप था आपका, एकदम फुलफिलिंग जो था ना, ट्विन फ्लेम, एकदम बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा, सब चीज़ें बहुत हार्मनी में चल रही थी। और आउट ऑफ द ब्लू थर्ड पार्टी आ गई। थर्ड पार्टी के आने से सब चीज़ें खत्म हो गई। आप लोग इस सिचुएशन में आ गए दैट कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया। या फिर आपके जो पर्सन है ये सेक्स, ओके, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, सेक्सुअल एडिक्शन के लिए, लाइक सेक्सुअली किसी के साथ में इन्वॉल्व है। आई एम सॉरी।
आपका साइन मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग यहाँ कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर आप लोग वर्गो हो सकते हैं, या फिर आप लोग जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं। यस, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ना, आपके पर्सन जो थे, आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत ही लविंग था, केयरिंग था, गिविंग था, और आउट ऑफ द ब्लू सब कुछ खत्म हो गया। थर्ड पार्टी एकदम से थर्ड पार्टी एंटर हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली थर्ड पार्टी से भी झूठ बोल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें होल्ड बैक करके रखे हैं, और आपके साथ तो गेम खेला ही है, बहुत गेम खेला है आपके साथ में। और अभी आप खुद ऐसे आ गए दैट अभी क्या करना चाहिए, अभी आप खुद ऐसे मतलब इतना परेशान हो गए कि अब आपको लाइक आपने काफ़ी टाइम तक तो होल्ड ऑन किया इस चीज़ पे कि नई चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन चीज़ें बैलेंस हुई नहीं। जब चीज़ें बैलेंस नहीं हुई तो फिर अब आपने सोचा कि फ़ाइन गिव अप कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है इन पर होल्ड ऑन करने का, क्योंकि ये पर्सन कहीं नहीं जा रही है, चीज़ें गोल गोल राउंड 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 घूम रहे हो, और आप अकेले हो जो एफर्ट्स डाले जा रहे हो, आपकी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है। ये ऐसी रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी इनको ऑफिस से मिली है, ऑफिस में आया था, लाइक सेक्रेटरी बॉस का रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सेक्रेटरी बॉस का रिलेशनशिप नहीं है तो स्टूडेंट और टीचर है, स्टूडेंट टीचर नहीं, लाइक आपके पर्सन जो या तो इनके बॉस है या फिर ये थर्ड पार्टी इनकी बॉस है, लाइक कुछ ऐसा रिलेशनशिप है। एक जना हायर पोजीशन पे और दूसरा लोअर पोजीशन पे। ओके, तो आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को भी झूठ बोल रहे हैं, उनको कुछ सच नहीं बता रहे हैं, और आप जो है मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स बेसिकली अभी आप खुद की हीलिंग पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि चीज़ें रॉक बॉटम को हिट कर चुकी है, आप इतने परेशान हो चुके हैं, अब आपसे हैंडल नहीं हो रही है चीज़ें। सो यस, आप सही कर रहे हो। ओके, कीप गोइंग, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली करेक्ट। बट एक चीज़ और बता दूं मैं, क्योंकि आप जिनसे भी डील कर रहे हो आपके सोलमेट ही, आपके ट्विन फ्लेम ही हैं, अभी इनको कुछ कार्मिक लेसन्स लेने ज़रूरी थे, दैट्स वाई ये कार्मिक पार्टी इनके लाइफ में एंटर हुई है। ये पार्टी कब तक जाएगी? ये पार्टी तब इनके लाइफ से जाएगी जब आप ना खुद को काफ़ी ज़्यादा हील कर लोगे, आप कम्प्लीटली हील हो जाओगे सिचुएशन से, मतलब आप इस सिचुएशन में आ जाओगे कि फ़ाइन, ये रहें चाहे ना रहें हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो इस पर्सन से, आप अभी इसी पे वर्क कर रहे हो, बिकॉज आई कैन फील देयर है आप अपनी इमोशनल को डिपेंडेंसी पे वर्क कर रहे हो। इमोशनल को डिपेंडेंसी मतलब आप अपने इमोशंस के लिए आप उन पे लाइक आप इतने ज़्यादा उन पे डिपेंडेंट होगे, अगर उनका एक मैसेज आ जाए तो आप खुश हो जाओगे, और उनका बात ना करें तो आप उदास हो जाओगे, समथिंग लाइक दैट। देखिए, इमोशनल को डिपेंडेंसी गलत नहीं होती है, बट एक मैच्योर रिलेशनशिप में जब आता है ना, तो इमोशनल को डिपेंडेंसी मुझे पर्सनली आई डोंट लाइक। ठीक है, आपका अपना अपना व्यू हो सकता है। इमोशनल को डिपेंडेंसी से क्या होता है, इंसान वीक हो जाता है रिलेशनशिप में। थोड़ा सा मैच्योरिटी से इसको हैंडल कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा, ठीक है, आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा दैट उन्होंने आपके साथ में गलत किया है, बट अभी वो बेसिकली अभी उनको नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को भी झूठ बोले जा रहे हैं और गेम्स पे गेम्स खेले जा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में। वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या बहुत ज़्यादा अडिक्ट है वो थर्ड पार्टी के, तो उनको नहीं समझ, अभी उनको समझ ही नहीं आ रही, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी रखी है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, झूठ पे झूठ बोल के आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में। लेकिन आप अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी आगे जाके उनको धोखा दे देगी, और थर्ड पार्टी धोखा नहीं देगी तो उनको खुद को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। तो आपको लाइक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि येस थर्ड पार्टी हमको धोखा दे के चली, ये धोखा हमने गलत किया, लेकिन उनको रियलाइज़ होगा, वो रिग्रेट करेंगे ये चीज़ के लिए, जो भी कर रहे हैं ना ये सब चीज़ के लिए रिग्रेट करने वाले हैं फ्यूचर में। ये कब होगा? या तो वर्गो सीज़न के अंदर होगा, नेक्स्ट ईयर। वर्गो सीज़न कब होता है हमारा? सितंबर अक्टूबर नेक्स्ट ईयर। सितंबर अक्टूबर में नहीं होगा तो यस वी हैव जुलाई अगस्त सितंबर। सी आई टोल्ड यू, जुलाई अगस्त सितंबर, नहीं तो अभी नवंबर में, कुछ के लिए नवंबर में होगा। 7th होगी डेट उस दिन जब ये होगा उनको रियलाइजेशन। एंड यस थर्ड पार्टी जाएगी उनकी लाइफ से, बिल्कुल जाएगी, अभी नहीं जाएगी, लेकिन या तो नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त सितंबर में चली जाएगी, या फिर ये ऑलरेडी जा चुकी है। बट आई बिलीव ये अब होगा, बिकॉज अभी आप मुझे हीलिंग वाली एनर्जीज फील हो रही हैं। 7th डेट हो सकती है और वो नवंबर मंथ रह सकता है। तो
इसमें वो जाएंगी थर्ड पार्टी इनको छोड़ के। तब तक आप सेल्फ हीलिंग पे फोकस कीजिए। सी एज वी हैव दिस रोज क्वार्ट्ज, जो ये सेल्फ हीलिंग का क्रिस्टल होता है, आप ये बाय कर सकते हो और इसको अपने पास रखिएगा। कोई चार्ज रोज क्वार्ट्ज आप लीजिएगा, तो फिर ये चार्ज जो होता है तो आपको काफ़ी अच्छा ये बेनिफिट देता है। आपसे बोलना क्या चाहते हैं? आई मूव्ड ऑन हैप्पीली। ये पर्सन देखिए, मैंने बोला ना, अभी इनको रियलाइजेशन नहीं है। वाई वॉन्ट टू गिव मी स्पेस, आई कांट ग्रो। इनको लगता है जैसे आप लोग काफ़ी केयर करते थे, आप लोग का बहुत ही लविंग और वो रिलेशनशिप था, और आउट ऑफ द ब्लू ऐसे चुटकी में बदल गए थे। चुटकी में बदल गए तो फिर आपको ऐसा लगने लगा कि आपकी क्या गलती है, आपको लाइक ऐसे छोड़ के चले गए कि सारा ब्लेम आप पे डाल दिया। तो डोंट वरी, आप ट्रस्ट रखिए, थोड़ा सन में टाइम स्पेंड कीजिए। दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। सन में टाइम स्पेंड कीजिए, मून में टाइम स्पेंड कीजिए, एंड हीलिंग, खुद की हीलिंग पे फोकस कीजिए। और क्या बोलना चाहते हैं? आई एम अ प्लेयर एंड हार्ट ब्रेकर बट यू कास्टेड अ स्पेल ऑन मी। बट ये सब के बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए क्या है, आई एम नॉट स्टेबल राइट नाउ, लेट मी फिक्स दिस। क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा ना, बस वो एक सनक है, थर्ड पार्टी की सनक है, और आगे बढ़े जा रहे। बट येस, उनको रियलाइजेशन होगा, बिकॉज यू समवेयर इनका देखो सबकॉन्शियस माइंड में है दैट उनको पता है उनको क्या करना है और गलत कर रहे हैं। तो क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ के, क्या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल जाएगी। कब जाएगी? जब आप खुद को काफ़ी ज़्यादा हील और स्टेबल कर लोगे इमोशनली। तो येस, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन सेल्फ लव, फोकस ऑन मेडिटेशन। बेसिकली अपनी डाइट पे अपनी डाइट देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ऑरेंज खाना चाहिए, मुझे ऑरेंज दिख रहा है। ईट लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस। हो सकता है आपको पसंद हो, आपको नहीं पसंद हो, बट येस, यू पीपल नीड विटामिन सी। ऑरेंज और वाटरमेलन का तो अब सीज़न यहाँ पे तो ख़त्म हो गया, बट अगर आप खा सकते हैं तो प्लीज़ वाटरमेलन और ऑरेंज पे ध्यान दीजिए। तो क्या ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की थर्ड पार्टी कभी जाएगी? थर्ड पार्टी सितंबर नेक्स्ट ईयर, जुलाई अगस्त सितंबर, या फिर इस ईयर नवंबर में, जब भी आपके पर्सन को वो रियलाइजेशन होगा, या आपके पर्सन खुद को रियलाइजेशन होगा, और ये खुद आपको आके बोलेंगे। क्योंकि जब तक आपने इनको बोला कि आप गलत करो समझे नहीं, इसलिए आपने स्लो डाउन करके आप खुद इस रिलेशनशिप से बाहर निकले हो। अभी आपकी एब्सेंस उनको खाना स्टार्ट नहीं किया है। वो होता है ना, किसी की एब्सेंस हमको हिट करती है, तो बहुत जल्दी होगा। तो डोंट वरी, दिस पर्सन विल कम बैक। तब तक आप खुद की हीलिंग पे फोकस कीजिए। हमारे पास 2 कार्ड है जो हीलिंग के लिए आए हैं। आपको ऐसे छोड़ के चलेगा, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, आपने इमेजिन ही नहीं किया था, और आपने जिन से सोचा था वो उसको समझाएंगे, वो भी नहीं समझा रहे हैं। तो यस, थर्ड पार्टी इन पर्सन की लाइफ से जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल जाएंगी, अभी नहीं जाएंगी, थोड़ा टाइम है, कुछ के लिए स्टार्ट हो गया है, आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा। और जिनके लिए नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली चली जाएगी, या फिर हो सकता है जुलाई अगस्त सितंबर में ऑलरेडी चली गई और अभी आप जस्ट वापस देख रहे हो रीडिंग। बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये कार्ड है अनेबल टू गिव, तो आई बिलीव ये फ्यूचर में होने वाला है। सो येस, इट वॉज द रीडिंग। टाइमलेस है, जब देखेंगे रेजोनेट करेगी। अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको रीडिंग कैसे लगी। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, सो दैट फ्यूचर नोटिफिकेशन जो भी आपको मिल सके। अगर आप मेरे साथ में पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे 333 पे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं। फर्दर मेरा जो इंग्लिश चैनल है, प्लीज़ कम एंड सब्सक्राइब देयर एज वेल। मैंने वहाँ पे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग डालना स्टार्ट कर दिया है। फर्दर अगर आपको गेम्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कम एंड फॉलो। मेरे भतीजे का चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ इट वॉज रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 3। चलते पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की रीडिंग, पाइल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखते हैं उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी कभी जाएगी। वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया था। लेट्स सी आपकी रीडिंग क्या आता है, क्या नहीं आता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एनर्जीज को क्लींस करते हैं, फटाफट आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्लियर कॉर्ड्स है तो डेफिनेटली क्लैरिटी आ रही है आपको या आपके पर्सन को। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स फिल करके रखे हैं। ओके, तो मुझे फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है ना, आपका साइन या आपके पार्टनर का साइन जो मुझे दिखाई दे रहा है, लियो हो सकता है। लियो प्रोमिनेंटली आ रहा है यहाँ पे।
स्कॉर्पियो आ रहा है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न आ रहा है यहाँ पे, पाइसिस आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे फर्स्ट चीज़ जो दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, जो एकदम क्लियरली दिखाई दे रही है, वो ये है दैट आपके जो पर्सन है ना, आप और आपके पर्सन है, लाइक आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया इस पर्सन के साथ में आने के लिए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया आप लोग ने, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा, लाइक आप दोनों ने स्ट्रगल किया, उसके बाद में आप लोग साथ में, या फिर आपने अकेले ने बहुत स्ट्रगल किया सो दैट आप इस पर्सन के साथ में गेट अलॉन्ग हो सके। लेकिन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिखर गई, और जिस तरह से बिखरी तो आपने इनको लेट गो कर दिया कि फ़ाइन ठीक है आप जा सकते हो। बहुत स्ट्रगल करके चीज़ें बैलेंस हुई थी, फिर आपने इनको जैसे थर्ड पार्टी आई आपने कहा फ़ाइन जाओ चले जाओ, बट आपने इनको जाने तो दिया, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, सप्रेस हो रहे हो, अंदर अंदर बहुत ही घुट रहे हो। बहुत मेडिटेट करने की कोशिश करो, हो सकता है आपके सराउंडिंग में हर कोई आपको पिंच कर रहा है दैट ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, आपने गलत किया है, आपकी गलती, लाइक बहुत बुरी एनर्जी बेसिकली। आपके सराउंडिंग वाले पीपल भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। आई एम रियली सॉरी टू से दिस थिंग। और आप लोग के बीच में लाइक हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, या फिर अभी आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। वी कैन सी एन एक्स इन्वॉल्व, क्योंकि थर्ड पार्टी आ गई ना यहाँ पे। और आप तो कोशिश करो कुछ तो क्लैरिटी मिले, मैं करूँ तो करूँ क्या। और आप ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है इट्स यूजलेस, इस पर्सन के पास जाना भी यूजलेस है, इसमें एफर्ट्स डालना भी यूजलेस है। आपको कोई ये भी कह रहा है कि कुछ नहीं है, ऐसे ही चलता है, कोई बात नहीं, तुम एडजस्ट कर लो, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अभी आप इसीलिए रीडिंग देख रहे हो कि आपने सही किया इनको छोड़ के या नहीं किया, राइट किया या राइट नहीं किया बेसिकली। और आपके इमोशंस जो है वो एकदम लाइक बहुत इंटेंस हो रहे हैं। फुल मून है यहाँ पे, तो आप बहुत रोलर कोस्टर हो रहे हैं आपके इमोशंस, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ। आपके पर्सन या मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहे हैं यहाँ पे। आपके पर्सन है बेसिकली आप उनको कोई मतलब ही नहीं है आपसे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं आपके पर्सन को आपसे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी लाइफ में मस्त है अभी आज की तारीख में थर्ड पार्टी के साथ में। या कभी कभी आपको स्टाक कर लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, या फिर आप उनको स्टाक कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, बट इनको कोई मतलब नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनको पहले कोई मतलब नहीं था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था आप लोग का, और ये बस थर्ड पार्टी के अंदर इन्वॉल्व होते गए। आपने देखा, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, आपको छोड़ दिया या फिर आपने इनको छोड़ दिया, और ये थर्ड पार्टी में एफर्ट्स डालते गए। और एक चीज़ बता दूं मैं, ये थर्ड पार्टी जो भी है रॉन्ग पर्सन है आपके पास। आपके पार्टनर को या तो पता पड़ चुका है, और नहीं पता पड़ा तो बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाएगा दैट वो थर्ड पार्टी में गलत पर्सन के लिए, क्लियरली गलत पर्सन के लिए एफर्ट्स डाल रहे थे। और ये जो साइकिल है वो सिचुएशन में आ जाएंगे सप्रेस्ड एकदम। आप लोग तो बहुत ज़्यादा मेडिटेट करो, मुझे दिखाई दे रहा है, बट लोग ना आपको कॉन्स्टेंटली पिंच कर रहे हैं। अगर लोग नहीं करें तो शायद आप खुद को परेशान कर रहे हो कि शायद आपकी गलती थी, शायद आपने गलत किया छोड़ के, इतना स्ट्रगल करके तो साथ में आए थे, बट डोंट वरी आपने राइट किया, क्योंकि आपका अलग होना ज़रूरी था उस पर्सन से। क्योंकि आप अलग नहीं होते तब तक उनको रियलाइज़ नहीं होता, जिस भी पर्सन पे एफर्ट्स डाल रहे हैं वो यूजलेस है, बिल्कुल उनको रियलाइज़ नहीं होता। अगर देखिए, अगर उनको रियलाइज़ नहीं हुआ है, आई वुड सजेस्ट आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि लाइक ये पाइल उनके लिए जो छोड़ चुके हैं और अपने करियर पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। दे आर लाइक अपने जो भी ड्रीम्स थे इस पर्सन के पीछे छोड़े, वो सब छोड़ दिए, जो पीछे छोड़ दिए थे, तो उन सबको आपने पकड़ लिया। और आपने इस पर्सन को ध्यान देना छोड़ दिया कि ठीक है यार इनकी लाइफ है। आप कॉन्स्टेंटली खुद के करियर पे प्रोग्रेस कर रहे हो और अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, तो आप जो भी चीज़ कर रहे हो कीप ऑन डूइंग दैट। आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस ला के देगी, बहुत ही मनी ला के देगी। आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होती मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। और अगर नहीं हुई है तो यस, अगर आप सोच रहे हो तो गो फॉर इट, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ना, जब आप एकदम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे तब वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने को करेगा। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक बहुत जल्दी आ जाएंगे ये, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना आप लोग कर चुके हो, अपने करियर पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और लाइक आप अभी देख रहे हो कि अभी इनको कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, चाहे मैरिड कपल हो चाहे लवर्स इन सेपरेशन हो, उनके लिए कब तक आने का देखिए उनका मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे कुछ के लिए तो हो गया स्टार्ट हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसी वी हैव अक्टूबर 27। तो डेफिनेटली आप में हो सकता है किसी ने आपको अप्रोच किया हो। वी हैव अक्टूबर 23 ऑल्सो एज वेल। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी आपको दिसंबर तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। आएंगे ये पर्सन, रियलाइज़ करेंगे कि सारे ऑप्शंस चूज़ करे हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस है। थर्ड पार्टी तो ऐसी है, ठरकी टाइप्स,
तो उनको समझना ही पड़ेगा, उनकी बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है। जिसने भी पाइल चूज़ किया ना, आई जस्ट लव योर एनर्जी, द वे आप खुद को प्रोटेक्ट करो, द वे आप खुद को सपोर्ट कर रहे हो, इवन दो आपके इमोशंस हिट कर रहे हैं, बट आप प्रैक्टिकल रह के अपने करियर पे फोकस करो, तो हैट्स ऑफ टू यू, सही जा रहे हो पाइल नंबर 1। ये आपको क्या बोलना चाहते हैं, लेट्स सी। आई वॉन्ट टू मैरी यू बट थर्ड पार्टी को कैसे छोड़ो, बहुत जल्दी थर्ड पार्टी आपको धोखा दे देगी, आपको छोड़ना पड़ेगा और मेरे व्यूअर्स के पास आना पड़ेगा। आर यू गोइंग टू लिसन मी? और आएंगे तो किस मुंह से आपको बताएंगे कि थर्ड पार्टी चीटर निकली, मैं आप पे चीट करके गया, मैं आप पे चीट करके गई और उसने मुझ पे चीट कर दिया। आई एम सो स्कैर्ड, आई कांट फेस दिस राइट नाउ। तो यस, होंगे ना, डरेंगे तो सही, गलत किया आपके साथ में तो ये तो होना ही था। तो यस, थर्ड पार्टी कब जाएगी इनकी लाइफ से? बहुत जल्दी जाने वाली है, बहुत जल्दी जाने वाली है। यस, थर्ड पार्टी इनको धोखा देने वाली है। या फिर दे चुकी है, अभी आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा, नहीं मिला है तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। आपने इनको ब्लॉक कर रखा तो अनब्लॉक कर दीजिए, और इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो बहुत जल्दी अनब्लॉक कर देंगे। और खुद के, और बट ये जब भी आए ना तो थोड़ा सा अपने स्वैग में रहना आप, ओके, कि यस हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम आपके बिना रह सकते हैं। और मुझे दिख ही रहा है क्योंकि आप इतने ज़्यादा बिजी हो गए, आप अपने वर्क में इतना ज़्यादा बिजी हो जाओगे, करियर में आप जो भी कर रहे हो, तो आप लाइक उतना अटेंशन नहीं दे पाओगे, वो चीज़ उनको ज़्यादा पिंच करेगी। पर ठीक है, कर्माज है, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ कार्मिक लेसन्स होते हैं, तो यस फेस करने ज़रूरी होते हैं। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 की, थर्ड पार्टी कभी जाएगी, बहुत जल्दी जाने वाली है। तो ये रीडिंग आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, सो दैट फ्यूचर में जो भी रीडिंग्स हैं आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर आप मेरे साथ में पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे 333 पे ईमेल कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, मैं एक कमेंट में भी मैं पिन कर दूँगी वो कमेंट, सो दैट आपको ईजी रहेगा। और आप यस कमेंट फॉलो मी, और मेरा जो सेकंड चैनल है इंग्लिश चैनल, प्लीज़ आइए वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैंने वहाँ पे जॉडियक साइंस की रीडिंग डालना स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश रीडिंग है वहाँ पे। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।